कजन ने सज्जल के साथ इतना बुरा किया, इसका बस नहीं चल रहा, जाकर सलार का गिरेबान पकड़ ले। अर्जुमन की कोशिश होगी कि अलीजे और ताबिश के दरमियान गलत फहमियां पैदा करते। अलीजे को बहुत बुरी लगती है कि ताबिश आज भी एक फोन कॉल पर भागा जाता है सज्जल से मिलने। भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलीजे की इस घर में मौजूदगी को देखकर रमशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इसे देखकर कहती है, लगता है तुम्हारा उस घर में दिल नहीं लगा, वैसे भी उस घर में था क्या। मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारी लव स्टोरी का भी दी एंड होने वाला है, क्योंकि आंटी तुम जैसी बहू को ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, धक्के देकर निकालेंगी तुम्हें उस घर से। ये सुनकर अलीजे को बहुत गुस्सा आता है। अभी तो मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालूंगी, बहुत रह ली तुम इस घर में, बेटा निकलो यहाँ से। वो रमशा को पकड़कर धक्का देती है बाहर की तरफ और रमशा चीखते हुए अपने पापा को बुलाती है। अलीजे को तो बहुत गुस्सा है, वो हाथ पकड़कर इसे घर से निकाल रही है और रमशा चीख चीख कर पापा को आवाजें दे रही है। और ऐसे में तैमूर पाशा वहां आ जाते हैं, रमशा को पकड़ते हैं और अलीजे और अर्जुमन दोनों पर चिल्लाते हैं, बस बहुत हो गया, मेरी बेटी को इस घर में वो मकाम नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी। मैंने फैसला कर लिया, रमशा और सलार की शादी करवाऊंगा मैं। अपने बाप का फैसला सुनकर रमशा तो खुशी से निहाल हो जाती है, वहीं अर्जुमन को यकीन नहीं आता। ये आप क्या कह रहे हैं, रमशा और सलार की शादी कभी नहीं हो सकती। लेकिन तैमूर पाशा फैसला कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सलार की हकीकत जानने के बाद सज्जल का तो खुद पर से भरोसा उठ चुका है। क्या सोचा था इसने और क्या हो गया इसके साथ। वो अपनी माँ से भी छुपाती है अपनी परेशानी की वजह। ऐसे में राबिया बेगम ताबिश को फोन करके बुलाती है कि तुम ही आकर इससे पूछो कि ये किस वजह से परेशान है। ताबिश भी फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहुंच जाता है सज्जल से बात करने। और ये बात अलीजे को बहुत बुरी लगती है कि ताबिश आज भी एक फोन कॉल पर भागा जाता है सज्जल से मिलने। और इस बात का गिला वो अपनी माँ के पास जाकर करती है, इन्हें बताती है कि हमारा प्लान था बाहर जाने का, इसकी कजन की कॉल आ गई, फौरन से हमारा प्लान कैंसिल और वो चला गया। इस पर अर्जुमन पूछती है, तुमने उसे रोका नहीं। जवाब में अलीजे कहती, मेरी सुने तो मैं उसे रोकूं ना। और अर्जुमन इसी बात का फायदा उठाएंगी। इनकी कोशिश होगी कि अलीजे और ताबिश के दरमियान गलत फहमियां पैदा करते और अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आए। ताबिश को दुख होता है कि अलीजे इस तरह इसे बताए बगैर घर चली गई। ऊपर से इसके कजन ने सज्जल के साथ इतना बुरा किया, इसका बस नहीं चल रहा, जाकर सलार का गिरेबान पकड़ ले। वहीं दूसरी तरफ सज्जल सारी रात सोग मनाने के बाद सुबह उठती है एक नई हिम्मत और हौसले के साथ कि मैं मुश्किलों से डरकर नहीं भागूंगी। वो अपनी माँ से कहती है, मैं ठीक हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, मैंने मुश्किलों से फरार होना नहीं सीखा, डट कर सामना करूंगी, फिर चाहे जितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो। ऐसे में सज्जल पहुंच जाती है ऑफिस और सलार, जिसे लगता था कि वो ऑफिस नहीं आएगी दोबारा, लेकिन इसके आने का सुनकर हंसने लगता है और फिर जानबूझकर इसे टीज करने के लिए अपने रूम में बुलाता है। वो गुस्से में पैर पटकती हुई सलार के कमरे में आती है। ऐसे में पूछती है, सर कोई काम था आपको। इस पर सलार कहता है, लगता है मेरे कॉल करने पर तुम्हें बुरा लगा। ये सुनकर सज्जल जवाब देती है, मुझे आपके कॉल करने पर नहीं बल्कि आपके यूं मुझे बिला वजह बुलाने पर एतराज है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। वो गुस्से में वहां से पलट जाती है और सलार इसकी अकड़ देखकर हैरान। इसे तो लगा था कि सज्जल टूट चुकी होगी, इसके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मोहब्बत की भीख मांगेगी, लेकिन सज्जल का कॉन्फिडेंस इसे अपने ही नजरों में गिरा देगा। वहीं दूसरी तरफ रमशा तो बहुत खुश है कि पापा ने फैसला सुना दिया है सबके सामने कि मेरी और सलार की शादी करवाएंगे और इसके बाद तो सलार इनकार ही नहीं कर सकता। इसे पूरा यकीन था
कि पापा अपना कहा पूरा करके रहेंगे।